जिलाधिकारी पौड़ी ने जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। आपदा प्रचलन केंद्र का आज जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, अलर्ट मोड में रखने के दिए निर्देश। फोन नहीं उठाने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, सतल दल वाहन में लगेगा जीपीएस। आपको बता दें कि जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने आज शनिवार को आपदा प्रचलन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद आपदा उपकरण और सैटेलाइट फोन का अवलोकन किया और उन्हें अलर्ट मोड पर रखने के दिए निर्देश। साथ ही तहसील स्तर के अधिकारियों को भी आपदा उपकरण अलर्ट मोड पर रखने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की किसी भी स्थिति में त्वरित संप्रेषण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों से प्रतिदिन आपदा से संबंधित रिपोर्ट लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन अधिकारी को ट्रेड स्ट्रेचर, रिमोट एरिया लाइट, तिरपाल समेत अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री की उपलब्धता समय रहते हुए सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही गर्जना, आकाशीय बिजली, तीव्र गति से अति तीव्र वर्षा के दौर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने समस्त अधिकारियों विभागों को सतर्क रहने के आज निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 01368 221840 और 8279982285 जारी किए हैं। पौड़ी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता वरिंदर सिंह रावत की ये रिपोर्ट। ऑरेंज अलर्ट आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है। तो यहाँ पे आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एरियन साहब और नदी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त व्यवस्था है हर चीज़ की। टेंट और त्रिपाल आदि के लिए एडिशनल खरीदने के लिए कहा गया है, बिकॉज ये फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीज़ें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं हैं, तो रात के समय पे रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ में हमारे जितने भी हेलीपैड्स हैं, जितने हमारे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जेसीबीज़ हैं, उनकी लोकेशंस के साथ में यहाँ पे उनकी एक बुकलेट तैयार करके सभी जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सभी के पास उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे सभी एक लूप में रहें, कि प्लेटफॉर्म पे रहें कि कब क्या करना है। और साथ में यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक वैन हमारी एक यहाँ पे प्राप्त हो रखी है, उसके अंदर भी जीपीएस लगवाने के लिए कहा गया। और जहाँ भी जेसीबी ऑपरेटर्स जेसीबीज़ में जीपीएस लगी है, उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से एक मॉनिटर के माध्यम से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।